जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सोरेन जी मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घातांक और करनी के जितने भी प्रकार के सवाल हैं, अगर इन सारे सवालों को आप टाइप वाइज पढ़ लेते हैं तो कोई भी सवाल आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। तो दोस्तों, आज का सवाल है घातांक और करनी का। क्या है आपका? अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 बराबर वाट। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था। ठीक है, तो उसमें क्या रहता था, यहाँ पे आपका 2 रहता था, लेकिन इसमें क्या है, 2 नहीं है। ठीक है, मतलब 2 गायब कर दिया गया है, तो हमें यहाँ पे 2 लाना है। ठीक है, अब 2 नहीं है तो यहाँ पे हमें 2 बनाना होगा, तभी ये सवाल को आप ट्रिक से आपसे बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि सवाल आपका है 4, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 4 प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए। जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ा था इस प्रकार का सवाल कि क्या था, 7 प्लस 2 रूट अंडर 10 बराबर वाट। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का क्या, छोटा वाला रूट के अंदर जो 10 रहता था उसका हम लोग क्या करते थे, फैक्टर में तोड़ते थे। ठीक है, अब फैक्टर में तोड़ के क्या करते थे, जैसे कि यहाँ पे 5 गुने 2 में टूटेगा, उसके बाद बीच का साइन प्लस होता था तो प्लस, और माइनस होता था तो माइनस। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देते थे, और यहाँ पे दोनों में हम लोग रूट चढ़ा देते थे। ठीक है, और आपका आंसर हो जाता था √5 प्लस √2। लेकिन दोस्तों, इसमें आपका क्या है, 2 ये गायब कर दिया गया है, तो हमें यहाँ पे 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप बोलिएगा यहाँ पे आप 2 कैसे लिख दिए, तो देखिए 2 अगर लिखेंगे यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों वैल्यू ना चेंज हो इसलिए यहाँ 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब 2 को 2 से भाग दीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, 1। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा वैल्यू में। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 दूना आपका हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, ये जो है 2 आपका ये पूरा बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो मतलब ये जो रूट लगा हुआ है ये ऊपर वाला में भी है और नीचे वाला में है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर आपका a/b अंडर रूट रहता, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, √a/√b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मतलब रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15 और बट्टा में आपका हो जाएगा √2। अब देखिए ऊपर वाला जो है संख्या मतलब व्यंजक, ठीक है, 8 प्लस क्या है, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15। तो ये मतलब पहले के सवाल की तरह हो गया, यहाँ पे हमें 2 चाहिए था, 2 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 15 का ऐसा फैक्टर हमें तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहाँ लिख दीजिए वाला, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप 15 का फैक्टर तोड़िएगा तो टूटेगा 5 और 3 में। ठीक है, और जोड़ने पर 8 भी आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें रूट चढ़ा देंगे, इसमें भी रूट और इसमें भी रूट। अब बीच का साइन आपका क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, और बट्टा में आपका क्या है, √2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बट्टा में √2। लेकिन आपका ऑप्शन में इस प्रकार से आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिएगा, ये जो आपका √2 है इसे बाहर लिख दीजिए। इसको बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे 1/√2। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन में इस प्रकार से भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी √2 से और यहाँ भी √2 से, √2 से। ठीक है, अब देखिए ऊपर में आपका हो जाएगा क्या, √2 और √5 को गुना करिएगा तो हो जाएगा √10 प्लस, और √3 और √2 को गुना करिएगा तो हो जाएगा √6। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, और ये जो है √2 गुना होगा तो ऊपर में क्या बचा आपका 1, ये तो गुना हो गया ना, 2 √2। ठीक है, और बट्टा में आपका हो जाएगा 2, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू √10 प्लस √6, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी।
तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है आपका 3 माइनस रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसका रूट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को वर्गमूल पूछा है ना, तो यहाँ पे 3 है माइनस, तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5, अब यहाँ पे 2 चाहिए, तो ये 2 यहाँ ना दे करके हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे कि जिस तरह विभाग दिए थे पिछला वाला सवाल में, तो यहाँ पे 2/2 ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें 2 चाहिए, अब यहाँ पे गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो 2 3 आपका क्या हो जाएगा 6, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2√5, ठीक है। और बट्टा में आपका हो जाएगा दोस्तों ये जो 2 है ये आपका, ठीक है। अब ये जो रूट जो है ऊपर वाला हम लगा दिए और यहाँ भी लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 का हमें फैक्टर ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो ये टूटेगा 5 और 1 में, और बीच का साइन माइनस है तो माइनस, और दोनों में आपको रूट चढ़ा देना है, ठीक है। इसमें भी रूट इसमें भी रूट, और ये जो है √2 ये आपका 1/√2 ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। बाहर लिख लेते हैं, अगर अंदर में भी वही मतलब गुना में होगा और बाहर भी लिखेंगे तो गुना में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/√2 इंटू √5 माइनस √1। तो √1 आपका नहीं है, मतलब 1 का अगर स्क्वायर भी करिएगा तो आपका क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चौथा सवाल है आपका √8 + 3√7 बराबर वाट। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका 3 है। ये 3 जो है ना इसको हम अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये रूट के अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर होके जाएगा, तो मतलब अंदर में आपका यानी कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर जाएगा, 3 3 9 9 7 63, ठीक है। मतलब यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा आपका 8 प्लस, ठीक है, और 3 स्क्वायर होकर जाएगा तो आपका हो जाएगा 9 7 63, ठीक है 63। अब हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ 2 से भागा ना देकर यहाँ बाहर यहाँ पे भागा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे गुना करिए, तो 8 दूना 16 प्लस 2√63, ठीक है। ये जो है आपका बट्टा में 2 ये पूरा में आएगा, ठीक है। तो ये इसको हम बाहर में हम लोग लिख सकते हैं, मतलब कि कुछ इस प्रकार से 1/√2, ठीक है। लेकिन इसको अभी तोड़े नहीं है, मतलब रुकिए इसको हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, 2 से गुना करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूना 16 प्लस 2√63, ठीक है। और बट्टा में आपका हो जाएगा √2। देखिए अब ये जो है 63 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर तोड़िएगा तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 16। तो 9 7 आपका होता है 63, 9 7 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 16। तो यहाँ पे 9 प्लस 7, ठीक है। अब दोनों में आपको रूट चढ़ा देना, इसमें भी रूट और इसमें भी रूट, ठीक है। अब ये जो है बट्टा में आपका √2, इसको हम लोग लिख देंगे रूट के बाहर, ठीक है, मतलब कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे। अब देखिए इनसे इस प्रकार से है आपका, नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि तोड़िएगा, मतलब कि √9 है ना, इसको तोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3। तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1/√2 इंटू 3 प्लस √7। तो देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।